करेंगे ओम बिरला। अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लेंगे। बारिश से हुए नुकसान और राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कोटा में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने की वजह से जल जमाव की स्थिति कई इलाकों में जमी हुई है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को और किसानों को उठाना पड़ रहा है। और यही वजह है कि अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए वो मिर्ला आएंगे। जानकारी ये है कि बारिश से जिसका नुकसान हुआ है उनसे भी वो बातचीत कर सकते हैं। राहत कार्य क्या किए जा रहे हैं उसके बारे में समीक्षा लेते हुए नजर आएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि गृह मंत्री अमित शाह 17 जुलाई को जयपुर दौरे पर रहेंगे। दादिया में सहकार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये दौरा लगभग 3 घंटे का होगा, जिसमें शाह संगठनात्मक विषयों पर पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा नहीं करेंगे और इस कार्यक्रम के तहत सहकार और रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसमें प्रदेश के हर जिले और सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार ने भी इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया कि अमित शाह सीधे दादिया आएंगे। कार्यक्रम में शामिल होकर 3 घंटे बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आदरणीय अमित शाह जी एक कोऑपरेटिव सेक्टर के प्रोग्राम में आ रहे हैं। वो वहाँ से लगभग 11 बजे के आसपास वहाँ से रवाना होंगे दिल्ली से और यहाँ हमने भी समय दिया है। दादिया में कार्यक्रम उनका आयोजित होने वाला है। ये एक सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन चूँकि वो आ रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स की चर्चा करेंगे, कोऑपरेटिव विभाग का कार्यक्रम है, तो उसमें हमारे भी कोऑपरेटिव से संबंधित जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो इसमें उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने एक बार फिर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर अलग भील प्रदेश के गठन की मांग उठाई है। रिपोर्ट देखिए आप। सांसद राजकुमार रोत की हुंकार, भील प्रदेश है जन्म सिद्ध अधिकार। आजादी के बाद भील प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने का क्या था औचित्य? आदिवासी संस्कृति और सभ्यता के लिए भील प्रदेश अनिवार्य। भील प्रदेश की जरूरत या सियासत? मंगलवार को भारत आदिवासी पार्टी के नेता और बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने ट्वीट करना सिर्फ भील प्रदेश का नक्शा जारी किया, बल्कि इसके प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता भी दोहराई। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, आजादी के बाद भील प्रदेश को 4 राज्यों में बांटकर इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया। गोविंद गुरु के नेतृत्व में शहीद हुए 1500 से अधिक शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश बनाना है। रोत ने लिखा, भील प्रदेश की मांग आजादी के पहले से ही उठती आई है, क्योंकि यहाँ के लोगों की संस्कृति, भाषा, बोली और रीति रिवाज दूसरे प्रदेशों से अलग है और आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बचाने और उसके संरक्षण के लिए जरूरी है। पूरे विश्व के अंदर आदिवासी समुदाय के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है, उसके साथ शोषण हो रहा है। उनका कल्चर है, उनकी परंपरा, रीति रिवाज समाप्त होने की कगार पे है। देश के किसी भी कोने में देखा जाए, अन्य देशों में देखा जाए, उनके जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उन अधिकारों को लेके अवेयरनेस नहीं है। प्लस जो भी गवर्नमेंट रही है वो उन अधिकारों को धरातल पे लागू करने का काम नहीं करती है। कल्चर, उनकी परंपरा, रीति रिवाज का संरक्षण हो और आदिवासी समुदाय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। हालांकि राजकुमार रोत ने अपने अकाउंट पर जो नक्शा पोस्ट किया वो अंग्रेजों के समय का है। अंग्रेजों ने प्रशासनिक मकसद के लिए यह नक्शा बनाया था, लेकिन बाद में आदिवासियों की भील प्रदेश बनाने की मांग अलग अलग राज्यों में फैल गई। अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग बहुत पुरानी है। दरअसल 17 नवंबर 2013 को राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित पहाड़ियों में मानगढ़ नरसंहार हुआ था। ब्रिटिश सेना ने सैकड़ों भीलों को बेरहमी से मार डाला था, जिसे आदिवासी जलियांवाला कहा गया। भील प्रदेश 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 43 जिलों को अलग करके बनाया जाएगा। भील प्रदेश में किस राज्य के कौन कौन से जिले हैं? जिसमें गुजरात के जिलों की बात करें
तो अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, सूरत, बड़ोदरा, तापी, नवसारी, छोटा उदेपुर, नर्मदा, साबरकांठा, बनासकांठा और भरूचा। तो राजस्थान के जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां और पाली। मध्य प्रदेश के जिलों में इंदौर, गुना, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, देवास, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर। तो महाराष्ट्र के जिलों में नासिक, ठाणे, जलगांव, धुले, पालघर, नंदुरबार और अलीराजपुर शामिल हैं। डूंगरपुर में भील प्रदेश के समर्थन में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चारों स्टेट में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, एक सेकंड में ये मांग पूरी हो सकती है। अगर सरकार वाकई हितैषी है बिलों की, तो हम तो इस बिल प्रदेश की मांग को अगर मान लेते हैं तो हम वाकई मानेंगे कि बिलों के प्रति इनकी इच्छा है काम करने की, इस देश के मूल मार्गों के प्रति संवेदनशील है ये सरकार, ये हम मानेंगे। भील प्रदेश की मांग करने वालों के मुताबिक अलग राज्य बनने से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी। इससे उनके विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकेंगी। साथ ही आदिवासी इलाकों में समाज को प्रमुख प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। लेकिन कई जानकार भील प्रदेश की मांग पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कि आखिर बार बार भील प्रदेश की मांग के मायने क्या हैं? क्या वाकई आदिवासियों के उत्थान के लिए अलग भील प्रदेश जरूरी है या मांग के पीछे बीएपी की सियासी जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एसडीएम थप्पड़कांड मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद नरेश मीणा बाबा सीकर पहुंचे और परिवार के साथ खाटू श्याम जी के मंदिर में उन्होंने दर्शन किया है। और मंदिर में दर्शन कर बाबा श्याम को चांदी का निशान और छत्र भी भेंट किया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि जेल में बंद रहने के दरमियान उन्होंने बाबा श्याम से रिहाई की अरदास की थी, जिसे बाबा ने सुन लिया है। नरेश मीणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो घटना घटित हुई वह तत्कालिक घटना थी। एसडीएम को मैंने थप्पड़ मारा, मुझे इस बात का अफसोस है। क्या कुछ और कहा, सीधे सुनाते हैं आपको। वो घटना जो घटित हुई थी वो तात्कालिक घटना थी और उस समय भावावेश में जिस तरह की वहाँ कंडीशन बनी उसमें दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन घटना बाद में मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। और उसके बाद वैसे तो मेरा चुनाव के बाद में सीधा मतगणना से पैदल बाबा खाटू श्याम के दरबार में आना था, लेकिन उस घटना के बाद में जैसा आपको पता है मैं 8 महीने जेल में रहा, कल ही जेल से निकला हूँ। तो सीधा मेरा मन था कि जेल से निकलने के बाद में सीधा बाबा खाटू श्याम के दरबार में आऊँ। और आज मैंने बाबा खाटू श्याम के यहाँ आकर ढोक लगाई, आशीर्वाद मांगा है, बाबा से शक्ति मांगी है कि जिस तरह से मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे ताकि मैं जनता के हितों के लिए काम करता रहूं, जनमानस के लिए काम करता रहूं। और चलिए अब बात दिल्ली से बड़ी खबर की करते हैं। 2 स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देखिए, जानकारी यह है कि द्वारका के सेंट थॉमस और वसंत वैली स्कूल को धमकी मिली है। सेंट थॉमस और वसंत वैली स्कूल खाली करवा लिया गया है। एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। एक बार फिर से स्कूलों को टारगेट किया गया है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है और बताया जा रहा है कि बम से उड़ाने की धमकी 2 स्कूलों को दी गई है। हालांकि ये धमकी कैसे मिली है, मेल आया है, मैसेज आया है या फिर व्हाट्सएप कॉल जो है आरोपियों के जरिए किया गया है, जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए ये बड़ी जानकारी दिल्ली से है। हनुमानगढ़ टाउन